हेलो, मेरा नाम है रेखा चौधरी और मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथ। आपके अपने वर्षा क्लासेस पे आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप लोग? ठीक है। हमारे आज मैथ की क्लास होगी जिसे हम टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम अपनी पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे, कंप्लीट मैथ करेंगे हम 3 महीने के अंदर। आपका जो जनवरी है, अभी आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सब के क्या आने वाले हैं? एग्जाम आने वाले हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। आपका यूपी पुलिस, यूपी एसआई, इन सब के एग्जाम के लिए, स्पेशली यूपी के जो एग्जाम है और एसएससी जीडी के लिए, इन सब के लिए आपकी यहाँ पे क्या होगी? बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। और आपको आपके लिए मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो आपको 99% इस एग्जाम को क्वालिफाई कराएगा। 99%। क्योंकि यूपी पुलिस में जो जेल वार्डन वाला होता है, वो वाला एग्जाम मेरा क्वालिफाइड है। यूपीएसआई क्वालिफाइड है, एसएससी जीडी। तो आपको ये जो एग्जाम है, इनका बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। हम लेके चलेंगे क्या? टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क पार्ट पहला होगा। ठीक है, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, फिर टाइम एंड स्पीड पढ़ेंगे। इनके बाद एक टॉपिक वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज हम प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे आपके क्या होंगे? लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपकी जो स्पेशली तैयारी होगी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, ठीक है, ये स्पेशल है आपके लिए। फिर आप इसे मैथ को सब चीजों में कवर कर सकते हैं, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम्स हो, या सेंटर के हो। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, आप उन सब में क्या करेंगे? इस मैथ का यूज कर सकते हैं। आपकी जो मैथ होगी वो बेसिक से एडवांस तक जाएगा। आपको बेसिक से लिया जाएगा, स्टार्टिंग से धीरे 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 स्टेप बढ़ा के आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क अभी वो क्या होता है? समय, कार्य और समय। क्या? कार्य और समय। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइम एंड वर्क। क्या होता है वर्क? अब आप लोग बताएंगे कि कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है? कार्य को हम दो तरीके से करते हैं। वैसे तो हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखें तो कार्य क्या होता है? जब भी हम कोई काम कर रहे हैं वो कार्य है। चाहे कपड़ा उठा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैं लिख रही हूँ, या मैं पढ़ रही हूँ, ये सब हमारे एक काम के कार्य के अंतर्गत आ जाता है। अब कार्य को बांटा कितने भागों में गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2। एक तो होता है सामूहिक कार्य। क्या होता है? सामूहिक कार्य। ठीक है, यहाँ आपको हिंदी से मतलब जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और फिर कंपटीशन की तैयारी करें, उनके लिए बेस्ट कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सामूहिक कार्य। दूसरा होता है व्यक्तिगत कार्य। कौन सा होता है? व्यक्तिगत कार्य। बात समझ में आ रही है? 2 हो गए, एक व्यक्तिगत कार्य हो गया, एक हमारा सामूहिक कार्य हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम जो लेके चलेंगे, पहला पार्ट लेके चलेंगे सामूहिक कार्य, फिर बाद में चलेंगे हम व्यक्तिगत कार्य पे। हम कार्य को 2 भागों में बांटेंगे। पहले हम लेके चलेंगे सामूहिक कार्य। तो सामूहिक कार्य में कौन सी चीज का यूज करेंगे जिससे कि हमारा काम मिले? सामूहिक का मतलब होता है जैसे 3 या 4, 2 या 2 से जब अधिक, 2 या 2 से अधिक लोग कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं, तो वह सामूहिक कार्य होता है। कौन सा होता है? सामूहिक कार्य। ठीक है, पर 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 से कम हुआ तो मतलब 1 हुआ। 1 क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत के अंदर आ जाएगी। जब 2 से कम लोग काम करते हैं, 2 से कम लोग काम करते हैं, कम लोग काम करें, तो वो किसमें आ जाता है? आपका व्यक्तिगत कार्य। हम लेके चलेंगे अपना सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य क्या कहता है? जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? व्यक्तिगत कार्य, सॉरी, सामूहिक कार्य होता है। अब सामूहिक कार्य को हम एक चीज से देखते हैं। क्या? इसे देखो, MDH। MDH, अभी MDH क्या है? M मतलब होता है व्यक्तियों की संख्या। M मतलब व्यक्ति। ठीक है, यहां हम लिखेंगे इसका मतलब। एक सेकेंड रुको आप लोग।
एम मतलब व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति की, यहाँ यो व्यक्तियों आएगा, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। डी मतलब दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। एच मतलब घंटों की संख्या, संख्या, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू आएगा, एम डी एच। अब ये सब कैसे आया ये भी हम देखेंगे, ये सब कैसे आया इसे हमें देखना है। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कार्य, क्या होता है, डब्ल्यू मतलब वर्क होता है, वर्क को क्या कहते हैं, कार्य। समझ में आ रही है कितना कार्य किया जा रहा है वो। अब ये चीज आई कहाँ से, ये देखो क्या होता है जब भी हम काम करते हैं, मान लो दो लोग कर रहे हैं, एक दिन काम किया उनने और एक दिन में 5 घंटे काम किया। क्या होता है जब हम मजदूरी करने जाते हैं या किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं हम दिन के हिसाब से पैसे देते हैं, फिर क्या करते हैं मंथली, एक महीने में इतने दिन और इतने घंटे काम किए, यही देखते हैं। कितने व्यक्ति हैं ये भी देखेंगे, कितने व्यक्तियों ने किया, कितने दिन किया, कितने घंटे काम किया और कितना काम किया, कितने घंटे के बाद कितना काम कंप्लीट हुआ, ये बात होती है। तो ये डिपेंड करता है, हम इसे क्या लेते हैं कांस्टेंट, मतलब जितने भी कर रहे हैं ये पहले में आ जाएंगे। इक्वल आता है आपका, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, M2D2 H2 के बराबर जाएगा, किसके बराबर, H2, ठीक है। इससे हम अपने पूरा कंप्लीट टाइम एंड वर्क का सामूहिक कार्य निकालेंगे। कौन सा कार्य, सामूहिक कार्य, ठीक है। और इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी आप लोग देखोगे, और ये सारे के सारे प्रीवियस के क्वेश्चन लेंगे हम इस पे बेस्ड। अब इस पे हमें कैसे पता है कि कितना होता है, एक मिनट इसे देखो, पहली बात इसमें देखो, एम एंटी प्रोपोर्शनल होगा दिन के, क्या होता है एम मतलब क्या होता है, व्यक्ति। अगर व्यक्ति ज्यादा है तो कम दिन में काम कर देंगे कंप्लीट, समझ में आ रही है, व्यक्ति ज्यादा दिन कम, ठीक है। एंटी प्रोपोर्शनल दिन कम, अगर ये ज्यादा है तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर क्या हो जाए, दिनों को कम कर दिया जाए, सॉरी मैन को कम कर दिया जाए तो दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। हर चीज क्या होगी, एंटी प्रोपोर्शनल होगी। दूसरी बात देखो आप लोग, एम एंटी प्रोपोर्शनल होगा अवर के, एम ज्यादा होगा तो अवर कम होगा, समझ में आ रही बात। व्यक्ति ज्यादा होंगे तो घंटे क्या होंगे, कम, ठीक है। अगर क्या हो जाए, घंटे ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति कैसे होंगे, कम काम करेंगे, क्योंकि कम व्यक्ति होंगे तभी तो क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। एक काम को कोई इंसान कितना काम कर सकता है उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है। अब एक इंसान जितने टाइम में काम करेगा और 1 से 2 हो जाए तो वो जल्दी काम करेंगे, जल्दी का मतलब कम टाइम लगाएंगे। तो ये सॉरी यहाँ पे आपका एम आएगा, क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। यहाँ लिखो, व्यक्ति कम तो घंटे ज्यादा होंगे, ठीक है। आप इसे यूं भी दिखा सकते हो, व्यक्ति कम तो दिन ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्यक्ति ज्यादा तो दिन कम, ठीक है। तीसरी बात होती है, इस सीधे प्रोपोर्शनल होता है वर्क के, किसके, व्यक्ति ज्यादा होंगे तो काम भी ज्यादा होगा, व्यक्ति कम होंगे तो काम भी कम होगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ देखो व्यक्ति कम, काम कम, काम मतलब कार्य। अगर व्यक्ति ज्यादा होने चाहिए, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, एक सेकंड रुको।
व्यक्ति ज्यादा, काम ज्यादा। व्यक्ति कम, कार्य कम। समझ में आ रही बात? तो ये जो आपका सामूहिक कार्य है सब किस पे डिपेंड करेगा? आपके इस पे, व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या और कार्य। तो हम इसे देखेंगे कि किस तरीके से इसके सवाल आपके आते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इसमें? काम कार्य देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, आप इसमें कुछ बातें ऐड करो अगर कभी क्या आ जाए। या क्या हो जाए, यदि प्रश्न में या अथवा, ठीक है, आए। कलर देख, कलर शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से आ जाइए। यदि प्रश्न में या अथवा आए तो बराबर का साइन होता है, बराबर का चिन्ह, साइन, ठीक है, साइन लेते हैं। दूसरी बात, यदि प्रश्न में और, एवं, तथा आए तो प्लस जोड़ लेते हैं। कैसे लेंगे ये सब हम देखेंगे आगे, बस आपको थ्योरी याद रखनी है कि किसको क्या करते हैं। ठीक है, हमें बस इतनी बात लेके चलनी है। देखो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? 20 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो सामूहिक काम है, 20 लोग काम कर रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। प्रतिदिन का मतलब हर एक दिन कितना काम कर रहे हैं? 8 घंटे। ठीक है, और कितने लोग कर रहे हैं? 20। किसी काम को 15 दिन में करते, किसी काम मतलब एक काम। MDH लगाओ, MDH में क्या आ जाएगा? 20, D का मतलब 15 दिन, घंटे, M मतलब व्यक्ति, D मतलब दिन, 15 दिन, और घंटे H, कितना? एक काम कर रहे हैं। ठीक है, एक काम, किसी काम को मतलब हम एक काम लेंगे और एक काम कितना हो रहा है हमारा? इतने दिन में हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? प्रतिदिन 10 घंटे, ये इतनी बात यहाँ उसने कंप्लीट की। अब आगे देखो, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? अगर क्या करे, यहाँ मैनों की संख्या पूछ रहा है, मैन मतलब व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है। अगर क्या करे, 4 दिन में काम को कंप्लीट करना है उसे, और कितने घंटे करे वो? एक सेकंड रुको, एक सेकंड। सॉरी, आपको पीछे आगे क्वेश्चन हो गया। ये देखो, तो कितना हो गया? 10 घंटे काम कर रहा है। कितने घंटे? 10 घंटे काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? काम तो वही है, उसने क्या कहा? अगर इतने व्यक्ति इतने घंटे काम करके इतने दिन में पूरा करते हैं, तो ऐसा बताओ कि देखो जब भी दो चीजें दे रखी होंगी, 2 बार व्यक्ति दे रखे, एक बार कंप्लीट काम, एक बार करना होगा, तब हम उन दोनों को क्या रखेंगे? इक्वल। हमने भी देखा MDH 1 में लेते हैं इक्वल करके M2D2H2 अपॉन वर्ग। तो उसी काम को वो कह रहा है 4 दिन में कंप्लीट करना चाह रहा है 10 घंटे काम करते हुए। तो कितने व्यक्ति ऐसे होंगे, मतलब कितने व्यक्ति मिलकर करें कि 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाए और 10 घंटे करते हुए? तो काटा पीटी करेंगे तो हमें क्या निकल आएगी? व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। देख लो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 से कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। व्यक्तियों की संख्या क्या आ गई? 60 आ गई।
कितनी आ गई व्यक्तियों की संख्या? 60 आ गई। क्या कोई टफ सवाल था? देखो कहाँ आया हुआ है, एमटीएस का है, 2 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले हम लोग, अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को। क्या है कि 20 व्यक्ति, एक बार हम और 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं। अगर अगर क्या हो, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करना हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कितने व्यक्ति लाएं कि हमारा 4 दिन में कंप्लीट हो जाए काम? तो हमने देखा कि 60 व्यक्ति अगर आ जाएंगे तो काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अगर 10 घंटे करते हुए करें। आगे चले, नेक्स्ट देखो, देखो धीरे धीरे लेवल क्या होगा आपका, हाई होता जाएगा, ठीक है। और लेवल से क्या है, देखो आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बस पेशेंस के साथ पढ़ना, गारंटी हम लेते हैं 99% आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एसएससी जीडी का जो कि 17 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। एक कारखाने को 140 दिन में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण में, देखो वस्तुओं का निर्माण करना है, 56 मशीनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो एक कारखाना है, 144 दिन में कर रहा है। व्यक्तियों की संख्या, एम क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या या फिर वस्तु की संख्या, ठीक है। तो कितनी मशीनें काम कर रही हैं? 56 मशीनें काम कर रही हैं। कितनी मशीनें? 56, ठीक है। कि एक कारखाने में कर रहे हैं और एक काम को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, 144 दिनों में 56 मशीनें काम कर रही हैं। 56 मशीनों की जगह हम समझ सकते हैं 56 व्यक्ति काम कर रहे हैं, समझने की बात है। अगर रिलाइट उसे हम अपने आप को जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। तो 56 व्यक्ति कितने 144 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। अगर घंटे की संख्या दे रखी है तो हम यूज करेंगे, अगर नहीं दे रखी तो यूज नहीं करेंगे। यहाँ 56 दिनों में मशीनों की आवश्यकता होती है। उसी संख्या में, देखो क्या कह रहा है, उसी संख्या में, ठीक है। क्या ये रहा, जितनी संख्या एक वस्तु थी, तो क्या कह रहा है, उसी संख्या में वस्तुओं के 96 दिनों में, कितने दिनों में बनाना है? 96 दिनों में। बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी? अभी 56 थी, पूछ रहा है कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। वही कार्य है, एक कार्य है, तो देखो कितने आ जाएंगे। 12 से जाएगा, 12 से 8 बार जाएगा, 12 बार हम 144 होते हैं, 8 से जाएगा 7 बार जाएगा, 12 सत्ते कितने होते हैं? 84। 84 मशीनों की संख्या चाहिए होगी। मशीनें कितनी चाहिए होंगी? 84। अगर 84 मशीनें होंगी तो वो 56 दिनों में कर देंगी। देखो समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर दिनों की संख्या कम हो रही है तो क्या होगी, व्यक्तियों की संख्या या वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है, यही चीज हो रही है। तो कितने दिनों में काम किया उसने? 84 दिनों में। आगे चले हम लोग, 1 मिनट आप लोग करके देखिए इसे। करके देखिए। अब देखो क्या, 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो 24 व्यक्ति हैं, 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। वर्क क्या है, एक ही लेंगे, जब नहीं दिया तो एक ही वर्क कर लेंगे। 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो व्यक्ति की संख्या 30 है, कितने दिनों में करेंगे? दिन पूछ रहा है, काम तो वही है। देखो क्या कहा है, 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। कोई काम है, हम मानते हैं कोई एक काम है, 24 व्यक्ति उसे 20 दिनों में कर रहे हैं, तो 30 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे पूछ रहा है। इक्वल रखा, इससे काटा, 3 से 8 बार जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में? 16 दिन में करेंगे। देखो संख्या बढ़ गई व्यक्तियों की संख्या बढ़ी तो दिनों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ रहा है? पहले कितने थे व्यक्ति? 24 से 30 हो गए, बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो इसी से रिलेट करो, कितने हो गए हमारे? 16 दिनों में। काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 16 दिन में। देखो एसएससी सीएचएसएल का जो कि 15/4/2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। सब क्वेश्चन कैसे होंगे?
प्रीवियस क्वेश्चन है और क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बेसिक से भी चलोगे आप लोग और वो क्वेश्चन होंगे जो कंटिन्यू आपके एग्जाम में आ रहे हैं। एसएससी नॉन नॉन एमटीएस का जो कि नॉन टेक्निकल का है 13 अक्टूबर 2021 का है। क्या कह रहा है, यदि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत की फसल 5 दिनों में पूरा करते हैं, कितने, 4 व्यक्ति 5 दिन काम करते हैं 9 घंटे प्रतिदिन करके, तो एक फसल को पूरा करते हैं, एक खेत की फसल को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी खेत की फसल को, देखो उसी खेत की जो ये थी, कितने दिन में काट पाएंगे। अब दिनों की संख्या पूछ रहा है, 10 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो दिनों की संख्या बता, वही काम है, कट सकता है कुछ, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं, 5 से जाएगा 2 बार, 2 2 4 होंगे, 4 से 1 कट जाएगा, दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। कितनी आ जाएगी दिनों की संख्या, 3 आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। बात समझ में आ रही है, आगे चले हम लोग, करके देखिए आप लोग इसे। बहुत ही सरल सरल से क्वेश्चन है, एक बार करके देखो। क्या कह रहा है, एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन है जो कि 13/8/2021 की सेकंड शिफ्ट में आया। सीजीएल फ्री का है, अभी के अभी पीरियड्स के क्वेश्चन है, आपको फ्री में कंटेंट यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और आपको ये जो है आपका कंटिन्यू 3 महीने में आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों कंप्लीट की जाएंगी। आपकी सुबह के टाइम पे क्या होगी, इसे आपको ये वाली क्लास मिलेगी और एक क्लास आपको रेगुलर क्या होगी, टॉप 20 क्वेश्चन क्या होंगे आपकी प्रैक्टिस की कराए जाएंगे। जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन है, मिक्स प्रीवियस के क्वेश्चन क्या कराए जाएंगे, प्रैक्टिस। सुबह चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, शाम को आपकी मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैथ की 2 क्लासें कंटिन्यू चलेंगी आपकी जब तक आपका यूपी पुलिस यूपीएसआई का एग्जाम नहीं हो जाता। यूपी रेडियो ऑपरेटर, खासकर हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए है। किसके लिए, यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो चेक करके देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, प्रतिदिन, ये कलर इसमें दिखेगा नहीं, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य, देखो 3 यूनिट कार्य मतलब ये काम है, ये क्या है, कार्य दे रखा है। अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन में ही दिखेगा कि आपको दे रखा क्या क्या है। 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि 18 व्यक्ति 10 दिन में 8 घंटे काम करते हुए 3 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब क्या कह रहा है, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, 5 यूनिट। दिनों की संख्या पूछ रहा है कि कितने दिनों में हमारा करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। 18 व्यक्ति थे, 10 दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 3 यूनिट काम करते हैं। कह रहा 25 व्यक्ति, क्रम से नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, गुणा करने पर एक ही चीज आती है। 25 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 5 यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा 6 बार, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से जाएगा 5 बार। डी इक्वल टू देखें तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 8/5, 5 दूनी 10, 16। कितना आ जाएगा आपका, 16। तो कितने दिन में काम होगा आपका, 16 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में होगा काम, 16 दिन में। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले हम लोग। देखो बहुत ही अच्छे सवाल है, अच्छे लेवल के भी हैं, पर आपको क्या है, अगर रेगुलर करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएंगे। इसे देखो करके, देखो एसएससी एमटीएस का है जो कि 2 नवंबर को आपका आया हुआ है। कब आया है, 2 नवंबर को आया हुआ है, 2021 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। करके देखो इसे। देखो जहां तक कर लिया होगा,
एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति क्या करें, एक कार्य है उसे पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन का समय लगता है। कितने दिन का लगता है समय? 15 दिन का। कोई एक कार्य है उसे 20 व्यक्ति अगर प्रतिदिन 8 घंटे करें तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 60 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? देखो वही कार्य है, वही कार्य मतलब वही एक कार्य है, 60 व्यक्ति अगर उसे 4 दिनों में कंप्लीट करना चाहें तो कितने घंटे काम करना होगा, यही पूछ रहा है। कितने घंटे काम करेगा? देख लो, 0 से 0 कट जाएगा, और कुछ कट सकता है, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, और कुछ कट सकता है, 2 से ये जाएगा 3 बार, 3 से ये जाएगा 5 बार। घंटे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। 10 घंटे में वो 10 घंटे रेगुलर काम करेगा। वो क्या करेगा? 10 घंटे रेगुलर काम करेगा तो 60 व्यक्ति उसे 4 दिन में कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? कितने घंटे काम करेगा वो? 10 घंटे काम करेगा। तो क्या होगा उसके क्वेश्चन देखो, आपको कभी कभी यूट्यूब पे दिखाएंगे इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, इतना हाई क्वेश्चन आता है। यहाँ देखो क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। देखो आप एक सेकंड रुको, ये देखो क्या क्या लेवल है क्वेश्चन का। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमें एकदम हाई पढ़ने का या एकदम लो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में आ रहा है हमें उसे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे चले हम लोग। देखो क्या कह रहा है, पहले आप 1 मिनट का समय लो, इसे करके देखो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। इसे देखो क्या कह रहा है, 15 व्यक्ति, एक सेकेंड रुको, क्या कह रहे हैं, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। अब देखो 35 बॉक्स भर सकते हैं, समझ में आ रही है? व्यक्तियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या, ये क्या है? कार्य, ये भरा जा रहा है। कार्य वो होता है जो किया जाता है, जहां किया जाए कुछ काम, वो क्या होता है? कार्य। तो 35 बॉक्स भर सकते हैं। ठीक है, 35 बॉक्स भरे जा रहे हैं, यानी ये कार्य हो रहा है। अब क्या कह रहा है, 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर रहे हैं। तो फिर क्या कहा उसने, कितने व्यक्ति 5 दिनों में 65 बॉक्स फिलअप कर सकते हैं। देखो 15 पर्सन्स कैन फिल 35 बॉक्सेस इन दी 7 डेज। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फिल 65 बॉक्सेस इन 5 डेज। मतलब कितने व्यक्ति हैं जो 65 दिनों में 5 दिनों में 65 बॉक्स भर सकते हैं। तो हम निकाल लेंगे, 5 से जाएगा ये कितने बार? 3 बार। ठीक है, और इसे हम सही से ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 5 से जाएगा, 5 7 ये 35 हो जाता है, 5 एकम 5, 5 3 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 इधर आ जाएंगे, 3 गुणा 7, 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना आ जाएगा, बचेगा क्या? इतनी ही बचेगा। 13 कितने होते हैं? 39। तो कितने व्यक्ति होंगे? व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 39। समझ में आ रही बात? 39 व्यक्ति इसे 5 दिन में भर देंगे। आगे चले हम लोग, एनटीपीसी रेलवे का क्वेश्चन है जो 3 फरवरी 2021 की सब फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। आगे चले हम लोग, कह रहा है 10 बिल्लियां 10 दिनों में, इसे 1 मिनट करके देखिए आप लोग, फिर हम इसे समझाएंगे। आगे देखिए हम लोग, बात समझ में आ रही है आप लोग? अगर कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। ठीक है, रेगुलर आपको पीडीएफ जो भी है आपकी जो आपके सॉल्यूशन के साथ मिलेगी और एक बिना सॉल्यूशन के साथ, दोनों ही मिल जाएगी आपको टेलीग्राम लिंक पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 बिल्लियां 10 दिन में 10 कटोरे दूध पीती हैं। ठीक है, पता करें कि 12 बिल्लियां कितने दिनों में 12 कटोरी दूध पिएंगी। अब देखो 10 बिल्लियां थी, 10 दिनों में 10 कटोरे,
दूध पी रही हैं, ये काम कर रही हैं, वो 10 कटोरी पी रही हैं, 10 काम है। ठीक है, कह रहा है 12 बिल्लियां 12 कटोरे, मतलब कि 12 कटोरे कितने दिनों में पियेंगी, 12 से 12 कट जाएगा, 10 से 10, तो 12 बिल्लियां 12 कटोरे 10 दिन में पियेंगी। कितने दिन में, वही 10 दिन में पियेंगी, क्योंकि 2 कटोरियां बढ़ गई हैं और 2 बिल्लियां एक्स्ट्रा हो गई हैं, मतलब उन 2 को खाएंगी, वो भी 10 दिनों में। ये क्या रहेगा, दिन सेम रहेंगे, तो 10 दिन में कितना आ जाएगा आपका, 10 दिन। समझ में आ रही है, कहाँ है आपका 10 दिन, ये रहा, सॉरी ये रहा। ठीक है, आगे चले हम लोग। ये बहुत ज्यादा पहेलियां पूछी जाती हैं कि 10 बिल्ली 10 दिन में ऐसा कर रही है। हम लोग कहते हैं ना कि अरे 10 कपड़े 1 घंटे में सूख रहे हैं, तो बताओ कि 20 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे। सेम वही है, हम लोग छोटे होते थे जब खेला करते थे कि ऐसा ऐसा होगा। अब देखो कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं। अभी कार्य है, रुपए कमा रहे हैं, बात समझ में आ रही है। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 15 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे, तो क्या होगा, कार्य है, एक तरीके से रुपए कम मिलते हैं जब कार्य करते हैं। तो 15 व्यक्ति हैं, 5 घंटे कार्य करते हुए 10 पुरुष कितने कमा रहे हैं, 300 रुपए कमा रहे हैं। तो फिर क्या कहा, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 15 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे। ठीक है, यानी कि वो रुपए पूछ रहा है कितने कमाएंगे, ये कार्य की जगह है। समझ में आ रही बात, क्या होता है, कार्य के लिए हमें पैसे मिलते हैं, कोई कार्य करेंगे तो उसे, जो भी कार्य है उसे 300 रुपए मिल रहे हैं, तो इसे कितने रुपए मिलेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 5 3 15 हो जाएंगे, ये इधर जाएगा, पर किधर आ जाएगा, 3 3 900, कितने हो जाएंगे, 900 रुपए। समझ में आ रही बात। देखो पहले 5 घंटे थे, अब कितने हो गए आपके, 10 घंटे। घंटे क्या होगा, अरे यार 1 सेकंड रुको, घंटे क्या हो गए आपके, डबल हो गए। ठीक है, और क्या हो गया आपका, 10 घंटे थे, 15 पुरुष, व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ गई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कार्य में जो रुपए होंगे उसमें भी बढ़ोतरी होगी, तो 900 रुपए हो जाएगी। एसएससी CHSL का क्वेश्चन है जो कि 19 मार्च 2020 का है आपका। ठीक है, तो 900 रुपए आपके मिलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो RRB, एक सेकेंड, RRB TA का क्वेश्चन है जो 2001 में आया हुआ है, इसे एक बार देख लेते हैं। यदि क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुको, यदि 15 आदमी व्यक्ति वस्तु एक ही बात है। ठीक है, 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिनों में, हम एक लेवल के साथ चलेंगे, तो इसे अभी स्किप करेंगे, आगे जब इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तब हम इन्हें एक साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दीवार दे रखी है और ये क्या पूछेगा, इसे बनाने के लिए आदमियों की संख्या पूछेगा। ठीक है, वैसे तो हम सीधे ही इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप लोगों को समझना चाहो कि 15 व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और तथा के बाद क्या होता है, ये जुड़ जाता है, इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार को क्या कर रहा है, 25 दिनों में बनाते हैं। तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उससे आधे समय के अंदर बनाने के लिए आदमियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है तो इसे नेक्स्ट लेवल पर ही करेंगे। आगे चलो, क्या कह रहा है, इस एक सेकंड रुकना, क्या कह रहा है, यदि 15 सीट्स, क्या कह रहा है, यदि 15 सीट, अरे यार दिखाई नहीं देगा ये तो आप लोगों को, कलर, 1 मिनट रुक जाओ, ये रहा। यदि 15 सीट्स वाली एक पुस्तक, कितनी सीट है उसकी, 15 सीट्स वाली एक पुस्तक क्या कह रहा है, 100 प्रतियां बनाती है। क्या बना रही, 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रिम, तो करीब 26 रिम कागज की आवश्यकता होती है। अब देखो ये वस्तुओं की संख्या दे रखी है। ठीक है, 26 रिम बना रही है, कह रहा है 13 सीट्स वाली एक पुस्तक। ठीक है, 13 सीट्स वाली एक पुस्तक 775 बनाने के लिए, प्रतियां बनाने के लिए कितने रिम कागज की आवश्यकता होगी। तो समझो ये सीट्स वाली एक पुस्तक है, 15 सीट्स वाली पुस्तक 100 प्रतियां बना रही है। ठीक है, तो कितनी 26 रिम कागज की आवश्यकता होती है, इतनी बनाने के लिए कितनी, 26 रिम कागज की आवश्यकता होती है। कार्य है,
क्योंकि इतने रिम कागज की आवश्यकता हो रही है। इन सबको करने के लिए किन कागजों की पड़ रही है आवश्यकता? 26 कागजों की। फिर क्या कह रहा है? 13 सीट्स वाली, ये वस्तुओं की संख्या है, 13 सीट्स वाली 750 प्रतियां। कितनी? 750 प्रतियां। कितने रिम कागज की आवश्यकता होगी? तो कार्य पूछ रही है, तो यहां से देख लो, जो कट जाए उसे काटो, 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 5 बार जाता है, 5 से कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 से कितने बार जाएगा? 13 बार। W बराबर 13 169 रिम की जरूरत पड़ेगी। कितने रिम की जरूरत पड़ेगी? 169 रिम की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं दिख रहा है आपका? कहाँ दिख रहा है? ये रहा है। समझ में आ रही बात? देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है आपका। आगे चले हम लोग, यहाँ देखो, यदि 20 पुरुष, इसे 1 मिनट करके देखो आप लोग। देखो सबके सब क्वेश्चन लेटेस्ट है आपके और प्रीवियस क्वेश्चन में, ये लेवल आपका एग्जाम में आता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं इससे हाई लेवल आता है या इससे कम लेवल, एक सेकंड रुको, ये वाला कलर ना इस पे दिख नहीं रहा है, कलर सही सा नहीं मैच कर पा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ ये कलर दिख रहा है, ये यहाँ दिखेगा, हाँ यहाँ भी दिखेगा। ऐसा करेंगे, यहाँ दूसरा कलर ले लिया करेंगे, यहाँ दूसरा कलर ले लिया करेंगे, ठीक है। आप लोग करके देखो इसे। देखो, तो अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा। इधर देखो, यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य की, अब देखो ये थोड़ा अलग है, इसे नेक्स्ट टाइप आप लिख लो, 1 मिनट रुको। टाइप नेक्स्ट डालो इसे। टाइप नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है? क्या होगा? आपको दे दिया जाएगा आधा काम, आधा काम, 3/4 काम, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि एक काम कंप्लीट हो गया, उसका आधा काम कितने टाइम में होगा, या 3/4 काम कितने टाइम में होगा, या कितने दिनों में होगा, इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। तो इसे देखो, यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिनों में करेंगे? आदमियों की संख्या पूछ रहा है, 18 में करेगा। 3/4 काम करने की कह रहा है, टोटल काम कितना है? 3/4 का मतलब कितना हुआ? इतना। नीचे वाला हमेशा कुल कार्य होता है, कितना? कुल। ये जो कहे, जितना वो कहे, जितना कहे, ठीक है। टोटल काम कितना है? 4। तो 3/4 पूछ रहा है, इस 4 तो है, इसमें से 3 भाग कितने टाइम, कितने व्यक्ति 18 दिन में कर पाएंगे? समझ में आ रही बात? टोटल काम कितना था? 4, ठीक है। यहां से टोटल काम 4 था, उसमें से 1 खत्म हो जाए तो कितना बचेगा? 3। तो वो कह रहा है कि 1 तो खत्म हो गया, 3 काम कितने टाइम में होगा? या आप सीधे सीधे ऐसे भी रख सकते हो, 20 व्यक्ति 36 दिन में एक काम को कर रहे हैं, तो कितने व्यक्ति 18 दिनों में 3/4 काम करेंगे? बात एक ही है, ये ऊपर आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ऊपर वाली संख्या यही आती है। इसे अगर हमसे देखो 2 तरीके से, या तो इस तरीके से कर लो आप लोग, 4 काम टोटल है तो 3 काम ये करेगा, बात एक ही है, आना वही है। 20 गुणा कितना हो जाएगा? 36, m गुणा 4, 18 ऊपर जाएगा, 4 बटे कितना जाएंगे? 3, 3 छंग 18 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा आपके, ठीक है। कितने? 6 पंजे 30 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 6 20 व्यक्ति, 30 व्यक्ति। समझ में आ रही बात? कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 30 व्यक्ति। आगे चले हम लोग, पांच पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना देते हैं। क्या कर रहे हैं? 5 पुरुष रहेंगे, यानी 5 व्यक्ति हैं, किसी दीवार को 12 दिनों में बना रहे हैं। 5 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में बना देते हैं,
तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए 10 दिनों के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। समझ में आ रही है। मूल कितनी है, 50% बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है। 50% का मतलब कितना हुआ, यही हुआ। बेसिक कितना है 100, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा हुआ काम है, ये मूल है। तो मूल कितना है हमारा 100 है। बढ़ के कितना हो गया, इसमें बढ़ गया 50 और बढ़ गया तो मतलब जुड़ जाएगा। अगर घटता तो क्या होता, घटा देते। तो कितना हो जाएगा 150। कितना कह रहा है 50% अधिक दीवार को 10 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे, कितने व्यक्ति करेंगे। तो इससे ये कट जाएगा आपका। तो यहां से इसे ले आओ, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 चौके 20 हो जाएगा आपका, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 9 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 9 व्यक्ति। कितने व्यक्ति, 9 व्यक्ति। बात समझ में आ रही है। आगे चले हम लोग। यहां देखो अब क्या कह रहा है, 84 व्यक्ति किसी कार्य को 56 दिनों में, कितने 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई कार्य है जिसमें 84 व्यक्ति 56 दिनों में कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। जब 1/4 कार्य पूरा हो जाता है, 1/4 कार्य पूरा हो गया, 1/4, 4 टोटल था उसमें से एक काम हो गया, मतलब 4 में से एक गया तो कितना बचा, 3 बचा हुआ। कितना है बचा हुआ, 3 बचा है। तो कह रहा है कि 1/4 कार्य पूरा हो जाता है। तो कार्य था कितना, 84, 56 कार्य था, 84 व्यक्ति 56 दिनों में कर रहे थे। 84 व्यक्ति कर रहे थे, कार्य कितना था 1/4। तो कितना इतना कार्य खत्म होने के बाद 4 4 दूनी 8 होगा, 1 सेकंड, 4 दूनी 8, 4 एकम 8 और गुणा 3 आ जाएगा। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको। इसे हम फिर से देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या कह रहा है, 84 व्यक्ति किसी कार्य को 56 दिनों में पूरा करते। जब 1/4 कार्य पूरा हो जाता है तो एक साथ भाग श्रमिक काम छोड़ देते हैं। क्या कह रहा है, 1/4 काम होने के बाद कितने व्यक्ति छोड़ रहे हैं, एक साथ भाग छोड़ रहे हैं। 84 व्यक्ति 56 दिनों में एक काम को कर रहे थे, पर क्या हुआ, इसके कितने व्यक्ति छोड़ रहे हैं, एक साथ भाग। 84 में से कितने छोड़ दिए, एक साथ भाग व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। समझ में आ रही बात। टोटल 7 है, उनमें से एक भाग छोड़ रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 व्यक्ति छोड़ रहे तो बचे कितने, 1/7 चले जाएंगे तो बचे कितने, 6/7। तो 6/7 को अगर देखेंगे हम लोग, समझ में आ रही बात। 1 मिनट रुको, तुम लोगों को इसे एक अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि कोशिश ये कि अच्छे से अच्छा समझा सकूं आप लोगों को। क्या हो जाएगा, 1 सेकंड रुकना बस। देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, कितना एक साथ भाग काम छोड़ रहे हैं। इसका कहने का मतलब है टोटल व्यक्ति कितने हैं इसमें, 7। इसके कहने के हिसाब से कितने हैं टोटल व्यक्ति, 7 हैं। समझ में आ रही है। इसके हिसाब से व्यक्ति कितने हैं, 7। और इन 7 की वैल्यू कितनी दे रखी, कितने थे, 84। ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 एकम 7 दूनी 14। एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी। उसने कहा इन 7 में से एक भाग तो चला गया, 7 में से एक भाग चला गया तो बचा कितना, 6। बचा कितना आपका, 6। तो बचा इतना 6। तो 6 कितने दिन में करेंगे, पूछ 6, 12 6 कितने होते हैं, 72। कितने होते हैं, 72। तो वो पूछ क्या रहा है, इनमें से एक साथ भाग छोड़ दिया, श्रमिक को छोड़ दिया, तो पूरे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे। अभी इसको कितने दिन लगेंगे, ये टोटल काम कितना था, 4 था। 1/4 कंप्लीट हो गया था तो बचा कितना था, 3 काम बचा था। समझ में आ रही बात। 4 काम था हमारा टोटल, उसमें से 3 और करना है। 3 कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 72 व्यक्ति कर रहे हैं। समझ सकते हो आप लोग, 72 व्यक्ति कर रहे हैं। तो यहां से काटा पीटी कर लो, कितना आ जाएगा, 8 नाम 72, 8 7 56 हो जाएंगे आपके। ठीक है। 3 से जाएगा 3 तिया 9, तो दिन बराबर कितना हो जाएगा, 84 गुणा 7/4/3। 4 से जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 30 आते 21। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49।
49 दिन। तो डी, हाँ, अभी जो 72 व्यक्ति तीन काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 49 दिन में। इसने क्या कहा है? पूरा कार्य को करने में कितने दिन लगे? 14 दिन तो क्या कर दिए थे उसने? 1/4 काम। देखो अभी कितना कर रहा है? 3 काम। और 84 का जब हमने किया था, सॉरी 56 दिन का 1/4 काम हो गया था। 1/4 का मतलब है 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 14 दिन। 14 दिन पहले के, 14 दिन कब के? पहले। तो कुल कितने हो जाएंगे? कुल दिन 4 3 5 63 दिन। कितने हो जाएंगे आपके? 63 दिन। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। देखो कब आया है आपका? SSC CHMTS का, जो कि नॉन टेक्निकल में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चले हम लोग, इसे देख लेते हैं। कह रहा है यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। कितने? 45 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करके 18 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी काम का 2/3। अब देखो क्या कह रहा है? उसी काम का 2/3। 3 क्या है? कुल है। तो हम इसे मान सकते हैं कुल काम है हमारा। इसका क्या कह रहा है? 2/3 भाग कितने? 2/3 भाग प्रतिदिन 9 घंटे करके 20 दिनों में कितने व्यक्ति कर सकते हैं? मतलब 3 टोटल था, तो 2 काम कितने दिनों में होगा? कितने व्यक्ति कर सकते हैं? 9 घंटे अगर कंटिन्यू करें और 20 दिनों तक करें तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? यही पूछना चाह रहा है। 45 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में करते हैं और भाग पूरा काम कितना है? 3 काम है। कितना काम है? 3। उसमें से 2 काम जो है 9 घंटे करते हुए 20 दिन में कितने व्यक्ति कर पाएंगे? हम लोग देख लेंगे। 2 से जाएगा 0 आ जाएगा। 9 दूनी कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब कुछ कट सकता है यहाँ से? 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 होगा, 5 नाम 45 होगा। 2 से 2 कट जाएगा तो व्यक्ति 3 से जाएगा 3 3 8 3 24। कितने व्यक्ति होंगे? 24 व्यक्ति होंगे। समझ में आ रही बात? कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 24 व्यक्ति। तो कहाँ दे रखा है आपका? ये दे रखा है। आगे चले हम लोग। जैसे कि ये कह रहा है पुरुषों के एक समूह में 70 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। देखो अभी नेक्स्ट टाइप है आपका, तीसरा टाइप है, ठीक है। या आप डालो टाइप 3। इसे डालो टाइप 3। जब क्या होगा? कुछ व्यक्ति, अरे यार एक सेकंड रुको। व्यक्ति आते हैं या कहेगा जाते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड है। जब कुछ व्यक्ति आते या जाते कहे, ठीक है, इससे है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। पुरुष के एक समूह में 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय ले किया गया। पुरुषों के एक समूह, अब पुरुष कितने हैं नहीं पता, हम मान लेते हैं पुरुषों की संख्या x है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? पुरुषों के एक समय 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने के निर्णय लिया गया। तो 10 दिन में x व्यक्ति कर रहे हैं, 10x, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। x व्यक्ति थे और इन x में से 5 क्या रहे? अनुपस्थित रहे, ठीक है। यदि उस समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में किया, कितने दिन में किया? 12 दिन में। ये दिनों की संख्या थी, x व्यक्ति कम रहे तो उनने 12 दिन में कंप्लीट किया। तो पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें x निकालना है। क्या निकालना है? x। इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। इसे टाइप देखो, कर तो कई तरीके से रखते हैं, हम 2 तरीके से बताएंगे। टाइप फर्स्ट देखो, सॉरी टाइप मत डालो इसे। फर्स्ट पहला तरीका देख लो कितना हो जाएगा जब हम इसे करेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौक 12, तो 5x बराबर 6x, 6 पंजे 30 हो जाएंगे। ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई, कितने हो जाएंगे पुरुष? 30 पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है? अभी हमने देखा था जो व्यक्ति होते हैं,
एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं दिन के। कितने कैसे होते हैं? अगर व्यक्ति बढ़ेंगे तो दिन कम होगा, उल्टा हो जाता है जस्ट। तो क्या था, पहले व्यक्ति 10 थे, सॉरी दिनों की संख्या, ये दिन क्या थे, पहले 10 थे फिर 12 हो गए, काटेंगे 5 बार जाएगा 6 बार, यानी 5 से 6 था दिन। ठीक है, अगर हम इसे व्यक्तियों की संख्या में देखेंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, 6 से क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 से 5 हो जाएंगे। उसने कहा था कितने व्यक्ति कम है, यहाँ कितना निकल रहा है 1, पर कितने व्यक्ति कम आए पहले ही दिन से, 5, मतलब इस 1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो पूछा क्या है, तो पुरुषों की कुल संख्या बताओ। शुरू में टोटल कितने थी, 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 6, 6 पंजे 30। कितने व्यक्ति हो जाएंगे, व्यक्ति कितने हो गए हमारे, 6। समझ में आ रही बात, कितने व्यक्ति हो गए, 6। आगे चले हम लोग। सेम ये क्वेश्चन है, इसे आप लोग होमवर्क करेंगे और नहीं होगा तो कल हम इसे देखेंगे, या कर ही लो, समझ लो इसे, नहीं इसे करके देखना आप लोग, होमवर्क के रूप में है। अब इसे देखो, एक परियोजना का काम 12 दिनों में 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिनों में समाप्त होना था, अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से अनुपस्थित हैं। अब देखो 12 दिनों में 12 कर्मचारी कर रहे थे, 15 दिनों में कंप्लीट होना था, पर कितना है इसमें, कह रहा है अगर 3 कर्मचारी पहले से ही अनुपस्थित है, पहले दिन से काम शुरू जब हुआ तभी से कितने हैं, 12 तो थे, उनमें से 3 अनुपस्थित रहे, तो बचे कितने, 9 बचे। समझ में आ रही है, टोटल काम तो ये निकल आया। जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो टोटल काम तो रखेंगे। अब बचे कितने व्यक्ति, कर्मचारी 9, तो बचे हुए लोग अपने काम करने की दर में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करेंगे, मतलब ये कह रहा है इसमें कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करेंगे काम में कि परियोजना का काम समय से पूरा हो जाए, मतलब 15 दिन में ही कितना होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। क्या कह रहा है, कितने दिन में पूरा हो जाए, बढ़ोतरी करने की कह रहा है। तो 9 व्यक्ति चलेगा, इन्हें क्या मानेंगे, व्यक्ति। बढ़ोतरी करनी है, 15 से 15 कट जाएगा, 3 3 9 होगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। M1 और M2 का जो रेशियो निकल के आएगा, M1 और M2 का जो रेशियो निकलेगा कितना, 3:4 हो जाएगा। तो M1 और M2 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये व्यक्तियों की संख्या है। उसने कहा कितनी बढ़ोतरी की, 1 की बढ़ोतरी की, बढ़ोतरी 1 की बढ़ोतरी हुई, 3 पे हुई, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 का गुणा होगा, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। समझ में आ गई, ये तो पहला टाइप है जिससे कर सकते हो आप लोग। सेकंड टाइप से और देखो, देखो क्या है, ये पहले कितने थे, दिनों की संख्या दे रखी है, पहले एक सेकंड कितना है, 12 कर्मचारी द्वारा 15 दिनों में पूरा करते हैं, अगर 3 व्यक्ति, क्या दे रखा है, व्यक्तियों की संख्या, पहले क्या दे रखी है, व्यक्तियों की, पहले 12 थे, 3 चले गए थे, तो बचे कितने, 9 थे, तो काटेंगे, 3 चौके 12 होते हैं, 3 3 9, तो 4:3 हो जाएगा। दिनों की संख्या क्या होती है, जस्ट उल्टी हो जाती है। इसने क्या पूछा था, दिनों से कोई मतलब नहीं है, हाँ हाँ कह रहा कितनी बढ़ोतरी होगी, तो 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक सेकंड रुको, हाँ तो 3 से 4 हो जाएगा, तो कितना, 1 की बढ़ोतरी होगी, समय में कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई और 3 पर हुई, और 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। समझ में आ रही बात, हो जाएगा, 1 मिनट इसे रुको, M1 4 हो जाएगा, तो हाँ 3:2, ठीक है ठीक है। आगे चले हम लोग, ये जो वाला है ये हम कल के दिन नेक्स्ट उस पे करेंगे, ठीक है, इसे हम कल करेंगे, ठीक है। अगर हो सके तो होमवर्क के रूप में आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी क्लास तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम हमें आपकी क्लास अच्छी लगी है, और आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप लोग बताइए, हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर